डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार सिंह। आज मैं 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र पाठ 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो सीमित संसाधनों में निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वरीयता के आधार पर विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। दूसरा प्रश्न है, योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तीसरा प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में कौन सी संस्था कार्य कर रही है? नीति आयोग। 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। चौथा प्रश्न है, नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है? नीति से तात्पर्य है राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। योजना आयोग सिर्फ योजना बनाती है और योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। छठा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वन इत्यादि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गैस, बिजली और जन उपयोगी सेवाएं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, संचार, व्यापार इत्यादि ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। 8वां प्रश्न है, बिहार एक राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। 9वां प्रश्न है, किसने मानव विकास की सूचकांक की संकल्पना विकसित किया है? तो डॉक्टर महबूब उल हक ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और 1990 में इन्हीं के निर्देशन में UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इन्हीं के निर्देशन में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 10वां प्रश्न है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। 9 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था। और 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 11वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है और जो लाभ होता है तो लाभ का अपने निजी लाभ के लिए उपयोग करता है। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर उस देश के सरकार का अधिकार होता है और जो लाभ होता है उस लाभ का उपयोग पूरे देश की जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में चीन और क्यूबा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 12वां प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं पहले समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष की अवधि में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को योग को उस देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। 15वां प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। जीविकोपार्जन आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। इस वीडियो में इतना ही। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।